इजराइल के टारगेट पर हमास, आतंकियों की बड़ी चाल, फिलिस्तीनियों को बना रहे ढाल। इजराइल ने युद्ध को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। घुसपैठियों के खात्मे के बाद अब इजरायली सेना उत्तरी गाजा से हमास आतंकियों का नामो निशान मिटाने की तैयारी में है। इजरायली सैन्य कार्रवाई के दौरान आम लोगों को नुकसान न हो, इसका ध्यान रखते हुए इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम जारी किया गया। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद उत्तरी गाजा के लोग शहर खाली करने लगे। फिलिस्तीन के लोग अपने साथ जरूरत का सामान लेकर दक्षिण की तरफ कूच कर रहे हैं। शहर खाली होने से हमास की सांसें फूलने लगी। जिन स्थानीय लोगों के बीच छिपकर हमास के आतंकी जिहाद छेड़ा करते थे, उन्हें अब अपनी जान की फिक्र होने लगी है। आम नागरिकों को ढाल बनाकर हमास आतंक की खेती करता रहा है और इजराइल के खिलाफ कायराना साजिश रचता रहा है। उत्तरी गाजा के लोग शहर छोड़ने लगे तो हमास के आतंकियों ने एक बार फिर खौफनाक साजिश रची। देश और मातृभूमि की झूठी कस्में देकर भोले भाले लोगों को बरगलाया जा रहा है। जो लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गाजा छोड़ना चाह रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। आतंकी गाजा से निकलने वाली सड़कों को भी बम से उड़ा रहे हैं। जो लोग गाड़ियों में अपने परिवार के साथ निकले हैं, वो हमास की वजह से ट्रैफिक में फंस गए। ऐसे में जान बचाने के लिए औरतें, बच्चे और बुजुर्ग अपने परिवारों के साथ पैदल ही गाजा से पलायन कर रहे हैं। जहां गाजा के आम नागरिकों को अपनी फिक्र है, वहीं आतंकियों को ये चिंता सता रही है कि अगर ह्यूमन शील्ड नहीं होगा तो इन आतंकियों को इजरायली सेना के कहर से कौन बचाएगा। जहां एक और हमास के आतंकियों की ढाल छिन रही है, उसके पास इजराइल के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए हथियारों की कमी हो गई है। यही कारण है कि हमास के नेता ईरान के सामने मदद की गुहार लगाने पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक हमास के नेता इस्माइल हानिया और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कतर में मुलाकात की। इन दोनों की मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। ईरान जिस तरह से बार बार हमास के आतंकियों की तारीफ करता रहा है, ऐसे में इस मुलाकात के मायने काफी खतरनाक हो सकते हैं। जानकारी ये भी मिली कि ईरान के विदेश मंत्री ने हमास को हर तरह की मदद करने के लिए सहमति दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में ईरान खतरनाक हथियारों का जखीरा हमास आतंकियों तक पहुंचा सकता है, जिसके बाद हमास आतंकी एक बार फिर इजराइल से भिड़ने की हिम्मत दिखा सकते हैं। गाजा में हमास आतंकियों समेत 2329 स्थानीय लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले तेज करने वाला है। ऐसे में अगर आतंकियों ने आम नागरिकों को रोका तो मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस युद्ध में फिलिस्तीन के लोगों को हमास और ईरान सिर्फ बलि का बकरा बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।